Hi guys, I am here with another question answer. Which of the following is an example of electrical safety hazard? Electrical safety hazard, this one energized equipment. Okay. Another one, excavation, flowing water, control line. This is not electrical hazard. Okay, only energized equipment is the electrical hazard. Control lines means if the control lines, this one not a hazard because already it's controlled. Okay. Another one we will say yes. Another one, which of the following is an example of safety hazard due to gravity? ग्रेविटी के संदर्भ में पूछ रहा है ये, तो इसमें आप क्या करेंगे? ग्रेविटी कहीं भी हो, कोई चीज़ लिफ्ट हो रही या लटक रहा है, उसे ग्रेविटी कहते हैं. तो क्रेन लिफ्टिंग ऑपरेशन इज ग्रेविटी हजार्ड. ओके. और लाइटनिंग नहीं हो सकता. रोटेटिंग शाफ्ट मैकेनिकल हजार्ड है. ओके. इक्विपमेंट मूवमेंट एक मोशन है. ठीक है. उसके बाद आगे बढ़ेंगे. Which of the following is an example of safety hazard due to motion और movement? यहाँ पे मोशन पूछा है, तो मोशन में हैवी इक्विपमेंट मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर. ओके. बाकी तीनों को बता देता हूँ. प्रेशर पाइपिंग, ये तो केमिकल प्रेशर केमिकल हजार्ड है. एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट ये भी ग्रेविटी का है. फॉलिंग मतलब ये नीचे गिर रहा है. एक्सकवेशन भी, ये भी ग्रेविटी है. ओके. मोशन जो होता है वो कोई चीज़ हिलना डुलना को बोलते हैं मोशन. हो ज़्यादा फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल सेफ्टी हजार्ड. यहाँ पे मैकेनिकल सेफ्टी हजार्ड पूछा है. कोलाप्सिंग रूफ एक ग्रेविटी है. वार्निंग एंड बैटरी ये मैकेनिकल है, वो इलेक्ट्रिकल है. रोटेटिंग सॉ ब्लेड ये मैकेनिकल है. ठीक है. ये एग्ज़ाम में आया था रोटेटिंग सॉ ब्लेड. ये इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इम्पोर्टेंट. रोटेटिंग सॉ ब्लेड. ओके. कभी भी आ सकता है और आप इसको ध्यान से देख लीजिए. Which of the following is an example of safety hazard due to pressure? यहाँ पे प्रेशर पूछा है, तो प्रेशर कंप्रेस्ड सिलेंडर ये जो है सही उत्तर है. बाकी का मैं बता देता हूँ. स्टैटिक चार्ज ये इलेक्ट्रिकल हो गया क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल है. मरीन विसल मोशन हो गया. ठीक है. मरीन विसल जो पानी में रहता है, घूमता है. फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ये ग्रेविटी है. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रेविटी क्या है, मोशन क्या है, प्रेशर क्या है. सेलेक्ट टू एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल हजार्ड इन द लिस्ट में बायोलॉजिकल पूछ रहा है. बायोलॉजिकल वायरस और बैक्टीरिया, ये वायरस एग्जाम्पल है. ठीक है. ये वायरस है बायोलॉजिकल में. ठीक है. और सोलर रे, ये जो सोलर रे जो हो गया है ना, ये रेडिएशन हजार्ड है. सोलर रेस. और मिस्ट जो है, ये मिस्ट और फ्यूम्स ये सब मिस्ट केमिकल थे. सेलेक्ट टू एग्जाम्पल ऑफ केमिकल हजार्ड ड्यू टू द लिस्ट. इन लिस्ट में आपको केमिकल हजार्ड फाइंड करना है. तो इसमें क्या है? सॉल्वेंट एंड फ्यूम्स. ठीक है. ये केमिकल हजार्ड है. ओके. कौन सा? सॉल्वेंट एंड फ्यूम्स ये केमिकल हजार्ड है. स्पार्क जो टेम्परेचर हजार्ड हो गया. टेम्परेचर में आता है. वाइब्रेशन और स्टीम ये भी टेम्परेचर में है. ठीक है. तो इसमें रहेगा फ्यूम्स एंड सॉल्वेंट. ओके. 9 देख लेते हैं. सेलेक्ट द 2 एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर. सेलेक्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर हजार्ड इन द लिस्ट. अब इसमें टेम्परेचर पूछ रहा है, तो टेम्परेचर ओपन फ्लेम
और स्पार्क, इसमें आपको टेम्परेचर निकलेगा। ओके, नहीं, ओपन फ्लेम ऑयल एंड वेपर्स। ओके, हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, सोलर रेस नहीं रहेगा, स्पार्क नहीं रहेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सऊदी अरामको ऑब्जर्वेशन प्रोसेस टू प्रोटेक्ट यू। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से इसमें टिक लगाना है? जॉब सेफ्टी एनालिसिस, रूटीन इंस्पेक्शन, हैजार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सेफ्टी के लिए ये सब करना पड़ेगा, हमेशा रूटीन इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, हैजार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट चेक करना पड़ेगा, जॉब सेफ्टी एनालिसिस चेक करना पड़ेगा, ये ऑल ऑफ द अबव है। आगे देख लेते हैं, इंसिडेंट आर काज्ड बाय, कौन रहेगा? अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, ह्यूमन एरर, डिफेक्टिव इक्विपमेंट, रूल्स एंड पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट्स, कौन सा रहेगा? तो इसमें इंसिडेंट आर काज्ड बाय अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन करेक्ट आंसर। ठीक है, अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। ओके, तो आगे देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट कभी भी अगर पूछेगा अनसेफ एक्ट करके, तो हमेशा आप यही समझना कि एक्ट जो होता है इंसान द्वारा होता है, और कंडीशन जो मशीन की स्थिति बताती है। तो इसमें एक्ट क्या हो रहा है? एग्जाम्पल एक्सट्रीम वेदर नहीं है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट यही है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट ये आदमी कर रहा है। ओके, तो दूसरा नंबर सही है। वाइब्रेशन भी हाई लेवल भी नहीं हो सकता है, खाली इम्प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट सही आंसर है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसेफ कंडीशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन पूछ रहा है, अनसेफ वॉकवे एंड सरफेस, ये कंडीशन है, क्योंकि वो स्थिति बता रहा है कि वो सरफेस कैसा है, वो कंडीशन है। हॉर्स प्ले ये आदमी का एक्टिविटी है। हॉर्स प्ले मतलब किसी के साथ मजाक करना, उससे लड़ना झगड़ना मजाक में। टॉकिंग शॉर्टकट मतलब किसी चीज़ को करने के दूसरा तरीका ढूंढना जो जिससे जल्दी हो जाए। को ऑपरेटिंग इक्विपमेंट विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, ये भी एक्ट है, लेकिन वो कंडीशन पूछा है तो पहला था। रिमूविंग सेफ्टी डिवाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नियर मिस, इंसिडेंट, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन। रिमूविंग सेफ्टी डिवाइस कौन रिमूव करेगा? आदमी ही रिमूव करेगा ना, तो एक्ट है। आदमी बोल रहा है रिमूविंग सेफ्टी डिवाइस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्ट, ये आया था सवाल में, 100% आया था। ये कंडीशन नहीं है, ये एक्ट है, क्योंकि ये इंसान द्वारा हो रहा है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे, अच्छे से देखते जाना, और बहुत ही बढ़िया है ये। ओके, आगे दिखाएंगे, द सऊदी अरामको सेफ्टी पॉलिसी रिमाइंड यू दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल टू, क्या करने के लिए? टेक सेफ्टी कोर्सेस, ये भी सवाल आया था। फॉलो ऑल सेफ्टी रूल्स, बी प्रिपेयर टू रिस्पोंड टू इमरजेंसी, रिपोर्ट ऑल इंसिडेंट, ये एक नीचे और ऑप्शन था वो कट गया है, ऑल ऑफ द अबव रहेगा। ये सब चाहिए आपको, आरामको की पॉलिसी को रिमाइंड में ध्यान में रखने के लिए आपको सब चाहिए। इम्पोर्टेंट सवाल है, आया भी था। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से देख लो। आगे देखो, व्हाट इज द नंबर 1 कॉज ऑफ इंसिडेंट इन सऊदी अरामको, ये तो पहला है, नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड प्रोसीजर। ये नंबर 1 मतलब हजार्ड है सऊदी में, मतलब कोई साइड पे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, तो ये इसका पहला है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट। सो गाइस, सी यू सून, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।